हेलो यस, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या। तो अब हमारा जो सिनेरियो है वो रहने वाला है इस प्रकार के। पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके सब टॉपिक्स होंगे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कौटिल्य, फिर पढ़ेंगे द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, फिर पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, फिर पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। फिर इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ेंगे द प्रियम्बल द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ेंगे सेकुलरिज्म सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स करेक्टरिस्टिक चार्टर ऑफ द पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टी, फिर पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फंडा, फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसीज रिलेशनशिप, फिर पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, फिर पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। फिर पार्ट थ्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसमें पढ़ेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग इन इंडिया। फिर पार्ट फोर में पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके सब टॉपिक्स होने वाले हैं ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन, फिर पढ़ेंगे पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड पावर, फिर पढ़ेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर पढ़ेंगे इंडियन पार्लियामेंट रोल एंड फंक्शनिंग वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, फिर पढ़ेंगे इसके बाद फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर, फिर पढ़ेंगे जुडिशरी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे जुडिशियल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे कैबिनेट कमिटीज, फिर पढ़ेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फिर पढ़ेंगे सेंट्रल सेक्रेटरी, फिर पढ़ेंगे मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, फिर पढ़ेंगे बोर्ड एंड कमीशन इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे टॉप पार्ट फाइव अपना फेडरल सिस्टम एंड सेंट्रल रिलेशंस। फिर इसके अंदर इसके सब टॉपिक्स होंगे इंडियन फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, फिर पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन रिलेशन एंड ओवरव्यू, सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन एंड ओवरव्यू, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन ओवरव्यू, पॉलिटिक्स ऑफ प्लानिंग विशविया स्टेट ऑटोनॉमी, फिर पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, फिर पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, फिर पढ़ेंगे ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ plea of the state, sorry, PLA of the state autonomy, फिर पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फिर पढ़ेंगे टू कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन मेजर रिकमेंडेशन, फिर पढ़ेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन, फिर पढ़ेंगे पार्ट सिक्स में स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, फिर इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे ऑफिस ऑफ द गवर्नर मोड ऑफ द सिलेक्शन एंड रिमूवल, फिर पढ़ेंगे द रोल ऑफ द गवर्नर्स पावर एंड पोजीशंस, फिर पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, फिर पढ़ेंगे चीफ सेक्रेटरी, फिर पढ़ेंगे स्टेट सेक्रेटरी डायरेक्टरेट्स, फिर पढ़ेंगे पार्ट सेवन के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, इसके सब टॉपिक्स होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, फिर पढ़ेंगे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, फिर पढ़ेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, फिर पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे सोशल वेलफेयर इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे पार्ट एट पब्लिक सर्विसेज, फिर इसके सब टॉपिक्स होंगे एवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज इन इंडिया पोजीशन क्लासिफिकेशन, और फिर पढ़ेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज नेचर रूल एंड रेटिनोनेल, सॉरी ऑल, फिर पढ़ेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS IFS, फिर पढ़ेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज, फिर पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंपोजिशन फंक्शन एंड रोल, फिर पढ़ेंगे स्टेट सर्विसेज, फिर पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन, फिर पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नेंस, फिर पढ़ेंगे politicization of the higher civil services relation between political and permanent executives, issues ऑफ एटोनॉमी एंड यूटिलाइजेशन वर्सेस कमिटमेंट, फिर पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशलिस्ट एंड द जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे पार्ट नाइन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे हमारे बजट एज द पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर पढ़ेंगे बजटरी प्रोसेसेस इन इंडिया रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर पढ़ेंगे सब टॉपिक इसी का कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, फिर पढ़ेंगे अकाउंट एंड ऑडिट रोल ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, फिर पढ़ेंगे कंपोर्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
फिर पढ़ेंगे अपना पार्ट 10 एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। फिर पढ़ेंगे इसके सब टॉपिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंसाइट फ्रॉम द इंडियन एक्सपीरियंस। फिर पढ़ेंगे इसी का सब टॉपिक रिफॉर्मिंग इंडियाज हाईएस्ट सिविल सर्विसेज एजेंडा फॉर द 21st सेंचुरी इन रिफॉर्म्स। फिर पढ़ेंगे पार्ट 11 के अंदर मशीनरी फॉर प्लानिंग, इसके सब टॉपिक्स होंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड मशीनरी फॉर द प्लान फॉर्मुलेशन। फिर पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इन इंडिया। फिर पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, इसके सब टॉपिक्स होंगे रोल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज इन द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। फिर पढ़ेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पढ़ेंगे पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। फिर पढ़ेंगे नेशनल पुलिस कमीशन। फिर पढ़ेंगे रिफॉर्म इन पुलिस। फिर पढ़ेंगे पार्ट 12 के अंदर मेजर इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके सब टॉपिक्स होंगे मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप। फिर पढ़ेंगे एथिक्स एंड वैल्यूज एंड पब्लिक सर्विसेज। फिर पढ़ेंगे इसी के सॉरी फिर पढ़ेंगे पब्लिक ऑफ द करप्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पढ़ेंगे लोकपाल एंड लोकयात। फिर पढ़ेंगे कोलिशन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर इसका सब टॉपिक्स होगा डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इशू। फिर पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस इन इंडिया। फिर पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पढ़ेंगे कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पढ़ेंगे लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट। आई होप कि आपको इंडेक्स समझ में आया हो। तो इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।